यदि आकाश को दूसरा आकाश चाहिए तो लूना इस आकाश को निश्चित तौर पर मिटना ही पड़ेगा, तभी दूसरा आकाश प्रकट होगा, अन्यथा दूसरा आकाश प्रकट नहीं होगा। यदि पांचों प्रकृति में से एक भी प्रकृति मिट गई तो ये जीवन प्रकृति का व्यवस्था बिगड़ जाएगा। परंतु प्रकृति का मिटना असंभव सा लगता है, परंतु ये भी लगता है कि जो है वो नहीं भी हो सकता है। ये बात मैं तुम्हें दूसरी तरीके से समझाता हूँ लूना। तुम यूँ समझो कि 1 किलो तो सोना है और 1 किलो हुआ है। अब भी सोने के बारे में तुम यूँ ही अंदाज लगाओ कि भाई वो सोना जीवित सूक्ष्म है, क्योंकि भी सोने में 5 ही पदार्थ प्रकट हुआ। छट्टा बनाने के लिए सोना पर्याप्त नहीं था। ऐसे ही सोने की भांति 5 प्रकृति में प्रकट होने वाला सूक्ष्म इतना ही था, जितना 5 प्रकृति में ही इतना ही सूक्ष्म जीवित सूक्ष्म प्रकट था। सोना 1 किले में 5 ही पदार्थ बना, ऐसे ही क्योंकि वो 1 ही किला था, ज़्यादा नहीं बन सकता था। ऐसे ही ये 5 प्रकृति इसलिए ही कि सोने की भांति इनमें भी जो सूक्ष्म था वो 5 में निमित्त हुआ था, इतना ही था, बाकी और जीवित सूक्ष्म नहीं था। मैंने तुम्हें 1 किलो वाह की बात की थी, वो वाह ही है तो शुरू सोने की भांति, परंतु वो निर्जीवन है, उसका कोई जीवन नहीं है, वो प्रकृति के प्रकट तत्व में काम नहीं आती है। अब तो तुम समझ गए ही होगे लूना कि ये प्रकृति 5 ही क्यों ही, छठी क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ से कोई पदार्थ नहीं गढ़ा जाता, पदार्थ तो पदार्थ से ही गढ़ा जाता है। ऐसे ही प्रकृति जीवित सूक्ष्म से रचती है। जो सूक्ष्म तत्व बिल्कुल मिटा पड़ा ही, उनसे प्रकृति की रचना नहीं हो सकती। यूँ समझो कि वो एक मिटा पड़े ही, वो एक वाह की भांति ही। ये वाह सोने का मैंने तुमने समझाने के लिए उदाहरण दिया है। जो सूक्ष्म प्रकृति की रचना में नहीं है और सदा से मिटा हुआ है, वही तो है परम आनंद। मिटे हुए तत्व को जीवित तत्व से कुछ नहीं लेना देना। प्रकृति की बात करने वाला कोई प्रकृति का ही प्रकट हो जाता है। जब हम नहीं थे, जब भी प्रकृति की बात करने वाले थे, और जब हम नहीं रहेंगे तभी प्रकृति की बात करने वाला होएंगे। चाहे हम वो, चाहे तुम वो रूणा, चाहे कोई और कोई प्रकृति के बारे में चाहे कितनी बातें क्यों ना गढ़ लें, परंतु सबकी बातों से प्रकृति में कोई असर नहीं पहुंचता है। प्रकृति फिर भी वैसी की वैसी रहती है। हमारी रचना नई रचना से प्रकृति ने कुछ नहीं लेना देना है। प्रकृति लोने की प्रशंसा नहीं करती और दूसरे की हिंसा नहीं करती। यहाँ सब स्वतंत्र ही जो मर्जी आवे सो मार्ग लेकर चल सकते हैं। प्रकृति किसी का विरोध नहीं करती। यहाँ मार्ग पर चलने वाला ही आपस में दो विरोधी हो सकते हैं, परंतु प्रकृति किसी का विरोध नहीं करती। यहाँ कौन हार की आता है, कौन जीत की जाता है, प्रकृति को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो भी हम बातें करते हैं वह प्रकृति में पहुँच की भी पहुँचती नहीं ही। ये सारी बातें जीवन की यात्रा है और जीवन में ही रह जाती है, क्योंकि हम ना तो कहीं से आते हैं और ना कहीं जाते हैं। अटल यहाँ के यहीं रहते हैं। भ्रम तो कहता है कि आता जाता हूँ, पर भ्रम का सच नहीं कहता है आता जाता हूँ, वो नकारता है।
यहाँ हमारी तरफ से नया हम कुछ नहीं गढ़ सकते। यहाँ सब कुछ पहले से ही मौजूद है, उनसे ही हम तोड़ लेते हैं और उनको ही तोड़ कर पाछा जोड़ लेते हैं। जोड़ने तोड़ने का ही नाम है जीवन है, क्योंकि मिट्टी पहले से ही मौजूद है और जैसे बर्तन का हमें आकार देना है वैसे ही हम दे सकते हैं। आकार देने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बिना जाने बिना मिट्टी को भी नहीं छू सकते। संसार को जानना एक हमदर्द भी है और एक हम सफ़र भी है। जानने वालों को फिक्र भी है और बेफिक्र भी। प्रकृति अपने होने की चिंता नहीं करती है, परंतु जानने वाला प्रकृति के लिए बहुत कुछ करता है। प्रकृति अपने लिए कुछ नहीं करती, यही है प्रकृति की सहनशीलता। और हम जो प्रकृति के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, वो हमारी सहनशीलता है। दूसरों के लिए करने का भाव अलग है और करना अलग है। भाव का दिखावा तो हरेक ही करते हैं, दूसरों के करने के दिखावा, दूसरों के करने के लिए दिखावा। परंतु यहाँ ऐसा पुरुष भी ही वह प्रेम तो अपने से ही करते हैं, परंतु वह प्रेम सचमुच में दूसरों के लिए ही होता है। क्योंकि जो व्यक्ति आप में जैसा प्रेम करता है वैसा ही प्रेम दूसरों में करता है, उसका नाम है करना। क्योंकि सबके साथ ठीक बर्ताव करता है, वही है दूसरों का करता।